हेलो फ्रेंड्स, जैन जी की अपेक्षाएं, इस डिजिटल दौर की नई सोच। आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, डिजिटल रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। इस बदलाव के केंद्र में है जैन जी, वो पीढ़ी जो मध्य 1990 में पैदा हुई और 2012 के बीच में पैदा हुई। ये पहली पीढ़ी है जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के बिना दुनिया कभी देखी ही नहीं। इनके लिए डिजिटल सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ऑक्सीजन की तरह है। लेकिन तकनीक से आगे भी जैन जी की सोच, अपेक्षाएं बिल्कुल अलग है। इन्हें वैश्विक संकटों, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, मेंटल हेल्थ जैसी चर्चाओं ने गहराई से प्रभावित किया है। तो आइए समझते हैं कि जैन जी की असल अपेक्षाएं क्या हैं। ये चाहते हैं कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है असली आज़ादी, ऐसा जो मानते हैं। पहले जहां पढ़ाई या नौकरी का मतलब होता था कड़ी टाइमिंग, सख्त नियम, वही जैन जी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वे अपनी पढ़ाई और काम का समय, जगह और तरीका खुद तय करना चाहते हैं। पैंडेमिक ने सोच को और मजबूत किया। अब ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड जॉब्स जैसे विकल्प नहीं बल्कि सामान्य हो गए हैं। इनके लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब घंटों डेस्क पर बैठना नहीं है बल्कि बेहतर रिजल्ट निकालना है, और वो भी बैलेंस के साथ। सेकंड जो इनकी अपेक्षा है वो ये है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, पर्पस भी ज़रूरी है। जैन जी सिर्फ पैसा कमाने के लिए जॉब नहीं करता है, वे ऐसे काम चाहते हैं जो उनकी वैल्यू से जुड़े हों, चाहे वह सस्टेनेबिलिटी हो, सोशल जस्टिस या इनोवेशन हो। कई सर्वे बताते हैं कि अगर जैन जी को लगे कि उनका काम समाज में बदलाव नहीं ला रहा है तो वे नौकरी छोड़ देते हैं। यानी इनके लिए कैरियर नहीं, कॉज ज़्यादा अहम है। तीसरा जो इनकी अपेक्षा है वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये सबसे पहले होनी चाहिए। शायद ही कोई पीढ़ी जैन जी जितनी खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात करती हो। एंग्जाइटी, स्ट्रेस थेरेपी, ये शब्द अब टैबू नहीं रहे। जैन जी उम्मीद करता है कि स्कूल, कॉलेज, दफ्तर मेंटल वेल बीइंग को सीरियसली लें। काउंसलिंग, थेरेपी, सपोर्ट और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के लिए लग्जरी नहीं, बेसिक नीड है। चौथा इनका जो अपेक्षा है वो ये कि समानता, इक्वलिटी और इंक्लूसिविटी। जैन जी ऐसे दौर में बड़ा हुआ है जहाँ जेंडर इक्वलिटी, LGBTQ+ राइट्स, रेशियल जस्टिस जैसे मुद्दे मुख्य धारा में आ गए। इसलिए वे किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करते। वर्क प्लेस हो या कम्युनिटी, उनकी अपेक्षा है कि हर किसी की आवाज़ सुनी जाए और रिप्रेजेंट किया जाए। इसके लिए इंक्लूसिविटी सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक्शन होना चाहिए। पांचवी जो इनकी अपेक्षा है वो ये कि इनोवेशन का फ्रीडम होना चाहिए। जैन जी में एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी कूट कर भरी है। वे सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि नए रूल्स बनाना चाहते हैं। कोडिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक वे हर क्षेत्र में नया करना चाहते हैं। उनसे उम्मीद है कि समाज और संस्थाएं उन्हें फ्रीडम, प्लेटफॉर्म्स और मेंटरशिप दे ताकि वे इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। छठा जो अपेक्षा है इनकी वो ये डिजिटल नेटिव्स लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ। जैन जी ने डिजिटल को जिया है। उनके लिए हर चीज़, शॉपिंग, बैंकिंग, एजुकेशन, सोशलाइजिंग ऑनलाइन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वे ऑथेंटिसिटी और ह्यूमन टच भी चाहते हैं। वे फेकनेस को तुरंत पकड़ लेते हैं। ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर जो रियल और जेन्युइन हो, उन्हीं पर जैन जी भरोसा करता है। सातवीं अपेक्षा इनकी ये है कि ये ग्लोबल सिटीजन, लोकल विद लोकल रूट्स। जैन जी शायद सबसे बड़ा ग्लोबल कनेक्टेड जनरेशन है। एक इंडियन स्टूडेंट कनाडा के दोस्त के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, साथ ही कोरियन पॉप को सुन सकता है। लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर के साथ वो अपनी लोकल आइडेंटिटी और कल्चर को भी उतना ही महत्व देते हैं। उनकी अपेक्षा है कि दुनिया ग्लोबल भी रहे और लोकल को भी उतना ही रिस्पेक्ट करे। आठवां जो इनका अपेक्षाएं है वो ये है सस्टेनेबिलिटी यानी सर्वाइवल। क्लाइमेट चेंज इनके लिए कोई दूर की बात नहीं है।
बल्कि रोज़मर्रा की सच्चाई है। ज़ेनजी कंपनियां सरकारों से ग्रीन पॉलिसी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और अकाउंटेबिलिटी की मदद उम्मीद करती है। उनके लिए सस्टेनेबिलिटी कोई विकल्प नहीं बल्कि सर्वाइवल की ज़रूरत है। नौवीं जो अपेक्षा है ज़ेनजी की वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट। ज़ेनजी परमिशन का इंतज़ार नहीं करता, वे स्टार्टअप बनाना, यूट्यूब चैनल चलाना या फ्रीलांसिंग करना पसंद करते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म ने इन्हें सिखा दिया कि हर कोई क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसके लिए उनकी अपेक्षा है कि एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट उन्हें रिस्क लेने और नए एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ ये कह के कि ज़ेनजी की अपेक्षाएं बिल्कुल साफ हैं, बहुत क्लियर हैं। उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको पर्पस चाहिए, उनको इंक्लूसिविटी चाहिए, उनको इनोवेशन चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए, उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे दुनिया से वही चाहते हैं जहाँ वे अपना असली रूप में जी सके, बिना मेंटल हेल्थ वैल्यूज या इंडिविजुअलिटी से समझौता किए। तेज़ी से बदलती डिजिटल सोसाइटी उनके लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। अगर स्कूल, कॉलेजेस, कंपनी और कम्युनिटीज ज़ेनजी की अपेक्षा को समझ ले तो भविष्य न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा बल्कि और भी इंक्लूसिव, ह्यूमन और मीनिंगफुल होगा। ये जनरेशन बदलाव की सिर्फ मांग नहीं करता बल्कि खुद बदलाव बन रहा है। सो थैंक you very much for watching this video, listening to this, and please do not forget to subscribe my channel, share, like and comment। मैं अभी ज़ेनजी के ऊपर अक्टूबर मंथ में सिर्फ ज़ेनजी के ऊपर ही वीडियोस बना रहा हूँ और अभी बहुत सारे वीडियोस, इनके बहुत सारे ज़ेनजी के जो इश्यूज़ हैं, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं कि इनके बारे में पूरा डिटेल में हम इस महीने में पूरा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।